एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, भारत कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है, भारत कभी भी समुद्र के रास्ते हमला कर सकता है। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान सुकून की नींद नहीं सो पा रहा है। दोस्तों, आपको जानकारी दे दे, जब से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है तब से लेके आज तक भारत सरकार ने ऐसे ऐसे कड़े फैसले पाकिस्तान के विरुद्ध लिए हैं जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। चलिए आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। भारत के अगले एक्शन का पाक में खौफ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का सैन्य एक्शन क्या होगा, इसी को लेकर पाकिस्तान में भयानक दहशत है। पाकिस्तान ने अपने इंटेलिजेंस को हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन हिंदुस्तान क्या करने वाला है ये पता कर पाना आतंकियों को तैयार करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बूते के बाहर है। इसीलिए जनरल मुनीर ने एक्टिवेट की है अपने साइबर हैकरों की टीम को, जो इसलिए एक के बाद एक भारत में सेना और सेना से जुड़े संस्थानों की वेबसाइट पर हमले कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि पता चल सके कि आखिर भारत का मिलिट्री एक्शन क्या होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की साइबर फौज पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, लेकिन भारतीय सेना की सिक्योर वेबसाइट्स में सेंधमारी की उनकी हर कोशिश नाकाम रही है। इसीलिए अब वो भारतीय सेना से जुड़े स्कूल, संस्थान और रिटायर्ड ऑफिसर्स की वेबसाइट्स को निशाना बना रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा को टारगेट बनाया। आर्मी पब्लिक स्कूल शुंजुआ पर साइबर हमला किया। वेबसाइट को डीफेस कर दिया। डीफेस कर 130 परमाणु बम की धमकी दी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का मजाक बनाया। हैकिंग में शामिल हैं पाकिस्तानी हैकर ग्रुप साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू। बीते एक हफ्ते में ही 5 से ज्यादा संस्थानों की वेबसाइट्स को डीफेस करने की नाकाम कोशिश की गई है, लेकिन हर बार भारत का साइबर डिफेंस मजबूती से खड़ा रहा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को निशाना बनाया गया। IAF वेटरन वेबसाइट, IAF प्लेसमेंट सेल, इंडियन आर्मी हाउसिंग सोसाइटी, APS रानीखेत, APS श्रीनगर। मतलब पाकिस्तानी हैकर्स अब उन वेबसाइट्स को भी नहीं छोड़ रहे जो सिर्फ स्कूल और वेटरन्स की हैं। ये साबित करता है कि उनके पास भारतीय सेना की मुख्य वेबसाइट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। मकसद क्या है कि ये जानना कि भारत का अगला सैन्य एक्शन क्या होगा। भारत सरकार की वेबसाइट्स पर साइबर हमलों की कोशिशें बीते 5 सालों में 138% तक बढ़ी हैं। साफ है, पाकिस्तान अब मैदान जंग में ही नहीं बल्कि कोड्स, बाइनरी और ब्राउजर में हार रहा है। उसकी फौज अब वेबसाइट्स पर हमला करके अपनी हताशा दिखा रही है, लेकिन भारत के पास न सिर्फ फौज है बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत डिजिटल दीवार भी है जिसे कोई गिरा नहीं सकता।